हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में आप आराम से देख सकते हो कि वर्क डन की डेफिनेशन और फिजिक्स में वर्क डन की इम्पोर्टेंस क्या है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम वर्क डन को और अच्छे ढंग से चेक करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्क, और जो सब टॉपिक है वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है बच्चों, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। नॉर्मली जब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है तो वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पिछले लेक्चर को आप चेक कर लेना, वहाँ पे देख लेना आप। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन, ये वर्क के टाइप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वेरिएबल फोर्स की बात करेंगे तो बच्चों सबसे पहले मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ठीक है, अब इस ग्राफ में मैं क्या प्लॉट करूँगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट करूँगा, वाई के अलॉन्ग में फोर्स को प्लॉट करूँगा। अब बच्चों फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है एक्स से, तो फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे ओरिजिन आ गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस। तो यहाँ से एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बन गया ना, पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड की फोर्स यहाँ से लगना शुरू हो रही है। और उस फोर्स के कारण यदि कोई ऑब्जेक्ट है आपका जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो ऑब्जेक्ट एक्स आई से डिस्प्लेस होके मान लेते हैं एक्स एफ तक जा रहा है। तो यहाँ पे जो एक्स आई में लिख रहा हूँ इसका मतलब है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, क्या है इसका मतलब, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। और एक्स एफ का मतलब क्या है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ हैं इनिशियल से लेकर फाइनल तक। तो मुझे बच्चों कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे जो मेरा एम है वो क्या है, मुझे कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय, ओके, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये मुझे बच्चों कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फोर्स एफ एक्स है आपके पास टू डिस्प्लेस, यही फोर्स क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी, डिस्प्लेस ए बॉडी फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स मुझे इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट मोटिव है। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में, इन छोटे छोटे पार्ट्स को क्या बोल देता हूँ मैं, स्ट्रिप। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्ट्रिप डी, इसको मैं सी बोल देता हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी। तो बेटा ए और बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं ये जो स्ट्रिप है मेरी, ओके, ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो यहाँ पे जब मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, डी और सी के बीच, तो डियर स्टूडेंट्स ये लाइन ड्रॉ होगी। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पे बना लो अच्छे से ए बी और डी सी। तो यहाँ ए बी मेरे पास कितना है, डेल्टा एक्स। अब मुझे पता है बेटे एरिया अंडर फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ मुझे क्या देता है, मुझे देता है ये वर्क डन। ठीक है, मुझे क्या देता है बच्चों, ये वर्क डन देता है। तो अब मुझे यहाँ पे यदि मैं ध्यान से देखूँ तो ये वाला एरिया तो क्लियर है बेटे, है ना, रेक्टेंगल का एरिया मेरे पास क्या है, ये क्लियर है बिल्कुल। और यहाँ पे कुछ पार्ट ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला कुछ पार्ट बच्चों ऐड हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ कि ये जो आपका डेल्टा एक्स है, यानी कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, जिसको मैं किस टर्म में लिख रहा हूँ, बिट्स की टर्म में लिख रहा हूँ, ये डियर स्टूडेंट्स बहुत स्मॉल है। यदि ये बहुत स्मॉल है तो ये जो फोर्स है इसको मैं एवरेज ले सकता हूँ। ठीक है, एवरेज फोर्स
जो कि बॉडी को कहाँ से कहाँ तक लेके जा रही है, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट दे रही है बॉडी को डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इफ़ एफ एक्स इज़ दी एवरेज फोर्स, है ना, इसको क्या बोल दे रहा हूँ बच्चों में, एवरेज फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास वर्क डन अब डिफाइनेबल है, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एवरेज फोर्स, राइट, फोर्स क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है इसलिए यहाँ पे मैं एक्स लिख रहा हूँ, इनटू डेल्टा एक्स। तो मेरे पास आ गया एरिया ऑफ स्ट्रिप, कौन सी स्ट्रिप है बच्चों मेरे पास, ए बी सी डी, एरिया ऑफ द स्ट्रिप ए बी सी डी, ठीक है। तो अब W इज इक्वल टू कितना मेरे पास आ गया, यदि मैंने पूरे इंटरवल जहाँ एक्स आई से एक्स एफ तक जो टोटल फोर्स ने काम किया है, यदि मुझे उसको लिखना है तो यहाँ पे जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ बच्चों नेट वर्क डन की, ठीक है, नेट वर्क डन। तो जो नेट वर्क डन है मेरे पास वो कितना आएगा, W इज इक्वल टू समेशन हो जाएगी सारे वर्क की, W1 प्लस W2 प्लस W3, तो विच कम्स आउट टू बी एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप्स बिटवीन कहाँ से लेकर कहाँ तक, एक्स आई एंड एक्स एफ। तो यदि मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि यदि इफ़ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इस पर्टिकुलर इंटरवल को मैं बहुत स्मॉल बना लेता हूँ, तो दैट इज़ नंबर ऑफ स्ट्रिप्स क्या हो जाएंगी बच्चों मेरे पास, इन्फिनिटली लार्ज, इन्फिनिटली लार्ज। क्या मतलब है इस चीज़ का कि नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो है वो मेरे पास इन्फिनिटली लार्ज हो जाएंगी। तो बच्चों इसका मतलब मेरे पास ये है कि यदि मैं ध्यान से देखूँ, ये मेरे पास फोर्स थी, अब मैंने ये जो बिट्स है यहाँ पे ये वाली, इसको बहुत कम कर दिया, डेल्टा एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो बच्चों यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ स्ट्रिप्स डालोगे तो इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जो आपकी इक्वेशन है बच्चों ये वाली इक्वेशन, ये क्या बन जाएगी आपके पास, W इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो समेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू W इक्वल टू एक्स आई टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो बेटे ये किसके बराबर है, एरिया अंडर फोर्स, और इसको मैं बोल दूंगा डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो बच्चों जब भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा तो वो किसके बराबर होगा, एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे मैंने ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखी है ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है बच्चों, और कहाँ से कहाँ जा रहा है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक जा रहा है। और जो आपकी वेरिएबल फोर्स दे रखी है बेटे वो f आपकी जो कि फंक्शन है x का वो गिवन है 5 माइनस 7x प्लस 4x स्क्वेयर, राइट। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी आपकी फोर्स की वैल्यू भी बेटे चेंज होगी। तो हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0, राइट, और अपर लिमिट कितनी है आपके पास 4, और एफ डी एस ये फार्मूला है हमारे पास, 0 to 4 हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 7x प्लस 4x स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो घबराना नहीं आपने, डी एस डिस्प्लेसमेंट है, डी एक्स भी आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ एफ डी एक्स लिख लो। चलो अब बच्चों हमें इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन अब आपकी आ जाएगी, इसको आप खोलिए, 0 to 4 5 dx, ठीक है। 5 के साथ किसको कर दिया मल्टीप्लाई, dx को कर दिया, माइनस 7 इंटीग्रेशन चली जाएगी आगे, 4 7 x इंटू डी एक्स।
प्लस 4x² इंटीग्रेशन 0 to 4 इंटू कितना आ गया बेटे dx। तो अब यहाँ पे आप 5 को बाहर लिख लो, dx की इंटीग्रेशन आपको आती है, दैट इज इक्वल टू x 0 to 4 माइनस 7x² 2 0 to 4 प्लस 4x³ 3 राइट, कितना आपके पास 0 to 4। तो बेटे जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -7 2 बाहर आ जाएगा इंटू कितना आ गया आपके पास आ गया 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4/3, और यहाँ पे आपके पास आ गया 4 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 20 माइनस 7/2 इंटू 16 प्लस 4/3 इंटू 64। तो बेटे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 49 जूल। तो ऐसे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपका, सेकंड सम आपका, यहाँ पे फोर्स दे रखी है आपकी P + QX राइट। ये आपकी फोर्स है जो कि किसी पार्टिकल के ऊपर क्या कर रही है बच्चों, एक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जो P एंड Q है वो क्या है आपके पास बच्चों, कांस्टेंट है। ठीक है, P और Q क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है 0 to x = d। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे। तो आप लिखोगे वर्क डन इज इक्वल टू x = 0 to d राइट, और P + QX इंटू कितना आएगा बेटा यहाँ पे dx। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, P dx 0 to d प्लस Q बाहर, क्योंकि Q क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, और बच्चों 0 to d x dx। तो जब इसको बेटा आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा P × x 0 to d प्लस Q × x² 2। 2 पहले ही बाहर लिख लेता हूँ मैं ताकि आपको कोई दिक्कत है ना आए, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, आप जब करोगे तो आपको आ जाएगा। तो ये आंसर निकाल लेना, P + QD/2, और D क्या है बेटे यहाँ पे कॉमन, जिसको मैंने बाहर लिख लिया। ठीक है, तो बेटे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, द वेरिएशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज शोन इन फिगर। तो बेटे फिगर यहाँ पे दे रखी है राइट, तो एक्स एक्सिस, और यहाँ पे आपका कितना है 2 मीटर तक फोर्स लग रही है आपकी, 2 न्यूटन फोर्स आपकी लग रही है यहाँ पे। ठीक है, 2 न्यूटन फोर्स लग रही है आपकी, और ये आपका ग्राफ ऐसे गिवन है बेटे, 2 मीटर यहाँ पे आपके पास आ गया, ये पॉइंट B, ये पॉइंट A, और जो ये पॉइंट आपका D, ये गिवन है आपका, फिगर गिवन है। ठीक है, ये पॉइंट आपका C, और यहाँ पे कितनी आपके पास 4 न्यूटन। तो बच्चों अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको गिवन है, तो हमें निकालना है कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स इन द इंटरवल 0 छोटा है या बराबर है x के, और x छोटा या बेटे बराबर है 2 के। तो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास आ गया इन द इंटरवल जिसमें हम वर्क डन निकालेंगे 0 < x कितना बेटे 2। तो यहाँ तक आ जाएगा बेटे आपके पास वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर OAB, जो ट्रायंगल बन रही है आपकी OAB, ये हमारे पास आ गया। तो बेटे एरिया अंडर ग्राफ 1/2 बेस 1/2 बेस कितना है बेटे आपके पास 2 इंटू हाइट कितनी है आपके पास 2, तो इट कम्स आउट टू बी 2 जूल। नेक्स्ट बेटे आपके पास बोल रहा है कि 2 सेकेंड इंटरवल में 2 छोटा होना चाहिए x के, और x किससे छोटा होना चाहिए 4 के। तो बच्चों वर्क डन यहाँ पे चेक कर लो आप, कितना आएगा आपके पास इक्वल टू, क्योंकि 2 और ये आपके पास है 4। ठीक है,
2 और 4 के बीच में आना चाहिए। ये तो 2 और 4 के बीच में ट्रायंगल कहाँ बन रही है, नेगेटिव हाफ में। कहाँ बन रही है बच्चों, ये नेगेटिव हाफ में। तो वर्क डन कितना जाएगा आपके पास, माइनस एरिया अंडर ओके BDC। तो अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसान है। -1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है बेटे आपके पास, BDC। तो आप कर सकते हो -1/2 × 2 × 4, तो ये कट गया आपके पास -4 जूल। ठीक है, तो ये नेगेटिव वर्क डन है जो आपका आ रहा है। तो बच्चों ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है और आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। बोला ए फोर्स F = 2x J कैप, राइट। न्यूटन एक्ट इन ए रीजन वेयर ए पार्टिकल मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। इन ए स्क्वायर लूप ऑफ 2 मीटर्स, ये जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है, 2 मीटर। इन XY प्लेन में जो गिवन है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो बेटे सबसे पहले आप x और ये बाई आप यहाँ पे डिनोट कर लोगे। तो बेटे अब हमें पता है कि एरिया अंडर ग्राफ क्या देता है, हमें वर्क डन देता है। ठीक है, तो फोर्स कितनी गिवन है मेरे पास, 2x J कैप, राइट। और टोटल वर्क डन मैंने निकालना है। टोटल वर्क डन बहुत आसान है। टोटल वर्क डन = W = एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस को और अच्छे ढंग से समझेंगे कि बच्चों डॉट प्रोडक्ट कितना हेल्पफुल है हमारे पास। तो सबसे पहले A से B की तरफ गया ये, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2, और यहाँ पे फोर्स कितनी है 2x, राइट, J कैप इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यहाँ से लेकर जहाँ तक मान लेते हैं dx, किसके अलॉन्ग है, I कैप के अलॉन्ग। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया प्लस, उसके बाद कहाँ से कहाँ गया बेटे, ये यहाँ से B से C की तरफ गया J कैप के अलॉन्ग। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बाई कितना है, 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 0 और 2। ठीक है, क्यों मैक्सिमम बाई के अलॉन्ग कितना कवर किया है इसने दूरी, 2। तो 0 to 2 2x J कैप डॉट J कैप dx प्लस बेटे यहाँ से देखो अब C से D पे गया ये ना, तो -I कैप, तो 2 से कितना गया ये 0। आपने लिमिट का दिमाग में रखना है कि कैसे निकालनी है। 2 to 0 आ गया, 2x J कैप डॉट dx और कितना बेटे -I कैप प्लस यहाँ देखो आप J कैप के अलॉन्ग आ रहा है ये, तो प्लस 2 से कितना आ रहा है बेटा 0, 2x J कैप डॉट dx, राइट, -J कैप, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पे J डॉट I कितना आ गया सीधा 0, प्लस यहाँ पे J डॉट J है बेटे आपके पास, तो J डॉट J 1 आ जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे 2x dx, राइट। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं, दोबारा फिर देख लो आप, J डॉट I कितना आ गया आपके पास 0 है ना, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0, तो ये आएगा 2x J डॉट J 1 × dx, 0 2 कितना आ गया बेटा आपके पास है 2, राइट। उसके बाद यहाँ पे J डॉट I ये भी 0 हो जाएगा प्लस 0, और यहाँ पे फिर ये काउंट हो जाएगा -2 to 0 इंटू कितना आपके पास 2x dx। तो बच्चों अब ये सॉल्व करना बहुत आसान है। अब यहाँ पे 2 को बाहर लिख लो और यहाँ पे आ गया x²/2, ओके 0 to 2। अब ये बेटे माइनस है, इसको प्लस करेंगे। प्लस कैसे करेंगे, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में कन्वर्ट करके, राइट। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2। जब आप इस लिमिट को कन्वर्ट करते हो तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है, 2x × dx। तो एक स्टेप और बढ़ गया हमारा, तो हमारे पास है कि 2 × 4, बाहर ले लो 2 को, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 2 को बाहर ले लो आप, x²/2 फिर बाहर ले लो आप 0 to 2। तो बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा 4 प्लस कितना हो गया 2 2 या 4, तो इट कम्स आउट टू बी 8 जूल। यदि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा बेटे वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।